काम किया है। ये बीजेपी सरकार जो है चोरों की पार्टी है और चोर नालायक बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तुम बताओ, आप पत्रकार महोदय, आप बताओ क्या ये सरकार ठीक है? हमारे बताई नहीं गई। उस लड़की का क्या कसूर था जो तो पीछे ऐसे जा रही थी, जिसके पिछवाड़े में लाठी मारी गई? वो क्या है? और उस पर लिखा हुआ है सवाल करेंगे हिसाब में। किस चीज का हिसाब है? हिसाब ये है जो हमारा नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, हमें उसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हमने टीम बनाई है, कार्रवाई समथिंग सुसाइड कर लिया इन बच्चों ने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कोई जवाब ही नहीं दिया। इस वक्त हम इटावा में मौजूद है, जहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या मांग है आप लोग? ये मांग है हमारी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर युवा पे, छात्रों पे लाठी चलाने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, तो मैं चेतावनी के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से जब युवा कूच करेंगे दिल्ली की ओर, तो दिल्ली पुलिस को भागना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बता दे रहा हूँ, आप मान सम्मान से इस्तीफा देते तो अच्छी बात है, नहीं आपका आवाज घेरने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेगा। उनके जो मर गए होंगे ना, वो भी आके इस्तीफा देंगे। चंद्रशेखर आजाद के सिपाही है, जिस ये आवाज में 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे एक एक ईंट। मैं बता देना चाहता हूँ, वो हमारे साथी, जो युवा साथी छात्र जिस तरीके से धरना दे रहे थे, उसमें क्या था, हमारे छात्र कहीं कमजोर पड़ जाते थे। आज भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने एंट्री की है, और जब चंद्रशेखर आजाद ने एंट्री की है तो उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरा देश हिल रहा है। आज यही 25 तारीख है, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। चाहते हैं सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है, प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे, और मांग की तो बात जो है, मांग की तो ये बात है कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, मांगे भी हम मनवा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से मांगे मनवाना हमारा अच्छी तरीके से आता है। आपको क्या लगता है आज दिन तक जो पेपर लीक हुए उसमें कोई गिरफ्तारी हुई? बता, अभी तक तो जो गिरफ्तारी हुई है, अब क्या सही गिरफ्तारी हुई है कि चोरों की गिरफ्तारी करके झूठे लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया है। ये बीजेपी सरकार जो है चोरों की पार्टी है और चोर नालायक इसमें बसे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी है। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री? सोशल मीडिया पर अगर जनता से बात करते होते ना तो लड़कियों के पराठे नहीं डाले जाते। अगर जनता से बात करते होते, इसलिए आप मुझसे ज्यादा पत्रकार महोदय हैं, आपने आपसे सवाल करो कि जिन बेटियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी मारी गई, जिसके स्तन खींचे गए, छाती पर लात चढ़कर मारा गया, ये क्या सरकार चलाएगी? निकम्मी सरकार क्या बच्चों की रक्षा कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए हम किसी की पार्टी के लिए नहीं, आज युवा बच्चों के लिए यहाँ आए, बच्चों के नेतृत्व में। हमारी भी बच्ची, हम अपनी बेटी को लेकर आए, आज तक कभी लेकर नहीं गए। हॉस्टल में पढ़ती है नोएडा, आज लेकर आए उसे कि तुम देखो ये तुम्हारे अत्याचार हो जा रहा है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, हो सकता है आज मेरी यहाँ जान चली जाए, तुम्हें देखना है। हम अपनी बेटी को लेकर आए नोएडा हॉस्टल से निकाल के, ठीक है, यहाँ लेकर आए, आप पीछे खड़ी है, लेकर आए इसलिए क्योंकि जिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तुम बताओ, आप पत्रकार महोदय, आप बताओ क्या ये सरकार ठीक है हमारे देश के लिए? ठीक है, बताओ। बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे रहे, अरे अब तो सुबह शर्म करनी चाहिए। जिन बच्चियों की इतनी हालत बुरी हो चुकी है, अरे जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ, मुझे तो ऐसी सरकार पे थूकने का मन करे कि शर्म हमारी छींक है ऐसे नेताओं पर जो बच्चियों के साथ ऐसा बेरहम सलूक करवा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती है? वो भी तो किसी की बेटियां हैं, लेकिन वही है कि हमारा वोट ही भड़ुआ है ना, तो उसे क्या समझ में आएगा? उसकी औलाद ही नहीं है, अगर उसकी औलाद होती तो हमारे बच्चों का दुख समझते। इसलिए पहले पत्रकार महोदय, मुझसे पूछने से पहले सबसे पहले आप योगी के और इसको धर्मेंद्र प्रधान की तरफ जाओ, उससे पूछो कि शर्म नहीं आती है? बच्चों पे लाठीचार्ज करने होते, वो आतंकवादी है, लड़की आतंकवादी थी। उस लड़की का क्या कसूर था जो तो पीछे ऐसे जा रही थी, जिसके पिछवाड़े में लाठी मारी गई? वो क्या है? तो मैं हंसी आ रही होगी सर, बहुत से लोग हैं जिसे हंसी आ रही हूँ। मैं भी तो अपनी बेटी को लेकर आई हूँ ना, इसलिए हो सकता है कि कल हम रहे ना रहे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। गलत कह रही हूँ? बताओ, उस लड़की का क्या कसूर था? वो तो पीछे जा रही थी, उसको छोड़ देना चाहिए था। अब तो सरासर दिखाई दे रहा है ना कि आतंकवादी है, ये सरकार आतंकवादी है। आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आप लोग? हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हाल
हाल ही में आपने देखा जंतर मंतर पर हमारे देश के युवाओं के साथ जो बीजेपी सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने जो कायराना हरकत दिखाई है, उस संदर्भ में आज जिला मुख्यालय जनपद इटावा में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो मांगे है, जिन छात्रों के ऊपर देश में 51% युवाओं की भागीदारी है, भारत उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार ने और वहाँ की दिल्ली पुलिस ने जो हमारे युवाओं के साथ कायराना हरकत दिखाई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई है और लाठियां बरसाई जिसमें जो हमारे देश के युवाओं की बहन बेटियों की जो जान गई है, उनको हम चाहते हैं 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और ये लीग भर्ती में जो भी नीट के पेपर में जो भी संलिप्त पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी तो सजा मिले और जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है उसका तुरंत इस्तीफा चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम जांच बिठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार तो जांच तरजीह बैठाती है, फिर भी हर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक उसके पास एक मुद्दा है कि हमने जांच बैठाई है, जिसमें ये फेल हो जाती है वहीं पर जांच का नाम स्टिकर लगा देती है, बस यही इसका काम है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? क्योंकि 20 दिन से लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे दिल्ली में, उनकी मांग नहीं मानी गई। मांग तो उनको माननी पड़ेगी, बस ये या तो राजी से मानेंगे वरना कुराजी से मांगेंगे। ये मार भी आजाद समाज पार्टी में झंडे में और डंडे में इतनी दम है कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, वरना डंडे से भी मानेंगे। प्रदेश में यूपी में कैसा माहौल है? यूपी में वो माहौल है। अभी आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब जंतर मंतर के बाद उन्होंने एक दिन भी शांति से नहीं बैठा, जंतर मंतर में धरना दिए। जंतर मंतर के बाद युवाओं के साथ वो जिस तरीके से डटकर खड़े हैं, आज वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज वो धरना पे बैठे हैं। जैसे ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी आज ऐसे ही पूरे सभी जगह मुख्यालयों पे धरना दिया जा रहा है। ऐसे ही सब जगह हमारे साथ स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं मौजूद है जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सर मोहिनी है। क्यों प्रदर्शन कर रही है आप लोग? सर अभी जो नीट का एग्जाम हाल ही में रिसेंटली अभी जो लीक हुआ है पेपर, उन्हें बच्चों ने 22 बच्चों के समथिंग सुसाइड कर लिया है उन बच्चों को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं दी है। तो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, वहाँ पर भी कोई सोनम वांगचुक सर है जो आंदोलन में बैठे थे। हाँ, उनका 31 समथिंग डेज हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई उनकी सुनवाई नहीं की है। लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्हें मजबूरन खाना पड़ा, अपना अनशन तोड़ना पड़ा है। तो ये मतलब सरकार क्या चाहती है, क्या चाह रही है कि छात्र पढ़े ना, मतलब शिक्षित होंगे तो उनसे सवाल करेंगे। वो चाहते ही नहीं है कि छात्र पढ़े, उनसे क्वेश्चन करें, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद अपनी जवाबदेही देना ही नहीं चाह रहे, छात्रों के बीच आना ही नहीं चाह रहे। और कल रिसेंटली एक वीडियो उन्होंने डाला है, क्या बोला है उसमें, बातचीत चलेगी, बातचीत चलने से क्या होगा, आगे क्या ये सब बंद हो जाएगा ये सब चलना। तो ये पहले धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले तो इस्तीफा चाहिए, फिर नरेंद्र मोदी जो भी है उनसे बातचीत। अच्छा, आपके हाथ में एक पोस्टर है, उस पर मोदी का फुल फॉर्म लिखा है, आपने ऐसा क्यों लिखा, क्या कारण है? यही तो हो रहा है ना, यही तो रियलिटी है हमारे देश की, कि फॉरेन में आपने देखा होगा अगर कुछ भी होता है छात्रों के साथ तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो तुरंत रिजाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या है कि अगर बैठ गए, एक बार मिल गई कोई गद्दी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जैसे गद्दी उनके बाप की है। आपको लगता है कि वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, क्या मानते? अरे वो खुद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अगर छोड़ देते तो अभी शर्म की वजह से इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा है, तो वो आते सामने बातचीत करते छात्रों से। आपके हाथ में एक पोस्टर है और उस पर लिखा हुआ है सवाल करेंगे हिसाब देंगे, किस चीज का हिसाब है? हिसाब ये है जो हमारा नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, हमें उसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हमने टीम बनाई है, कार्रवाई। अरे उन्हीं के कहने से क्या? पर महिलाओं का दर्द देखा जा सकता है, किस तरीके से वो तरह के जो वीडियो वायरल हुए थे उन पर सवाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, सरकार से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाता? और धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल यही है कि आखिर आप अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? यहाँ पर देश भर में प्रदर्शनों की बात की जाए तो प्रदर्शन चल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो अभी भी धरने पर बैठे हुए, और यहाँ पर स्थानीय लोगों की ये तस्वीरें जो है वो इटावा की तस्वीर है, जहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन सुमन तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।